माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना कुछ न्यूमेरिकल जो है ना इनको डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले ना दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, आपको ना वो फार्मूलाज आने चाहिए जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन में, मोलैरिटी में और मोलैलिटी में पढ़े थे, कि वो कौन से फार्मूला है जिसकी मदद से हम मोलैरिटी को, मोलैलिटी को मालूम कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर आपने मोलैरिटी को मालूम करना है, मोलैरिटी, तो हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट, मोलर मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि मैस और मोलर मैस अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो सॉल्यूट का मैस होना चाहिए, सॉल्यूट का मोलर मैस, और फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब में। मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में हो, परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में आए, सपोज 500 सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, 500 नीचे लिखेंगे और ऊपर आप 1 की बजाय क्या लिखेंगे, 1000। कब? जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब के बजाय सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब में आएगा तो फिर आप वो वैल्यू नीचे लिख देंगे। मोलैलिटी स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। इसके लिए वही जो ऊपर हमने कहा, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस, आई मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 ओवर मैस इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां भी मैं बात करूंगा कि पहले तो बात है कि सॉल्वेंट का मैस केजी में होना चाहिए, लेकिन अगर ग्राम में आ जाए तो फिर नो प्रॉब्लम। सपोज 200 ग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट आ गया, 200 ग्राम में आ गया, कोई बात नहीं, आप 200 को नीचे लिखें, 200 ग्राम, और ऊपर आप 1 की बजाय क्या लिखेंगे, 1000। लेकिन अगर किलोग्राम में ही मैस दिया हो सॉल्वेंट का तो फिर आप ऊपर 1 और नीचे फिर आप जितना भी मैस केजी में दिया जाए वो लिखेंगे। तीसरी चीज, परसेंटेज वेट बाय वेट, और ये हमने क्या पढ़ा था, ये था मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। माय डियर स्टूडेंट, ये वो फार्मूलाज थे जो हमने पिछले टॉपिक्स में हम इनको स्टडी करके आए थे, और आज इन्हीं फार्मूलाज की मदद से मैं जो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं उनको आपस में इंटरकन्वर्ट, आपस में कन्वर्जन जो है वो आपको समझाऊंगा। एक और भी चीज, जब हम मार्केट में जाते हैं ना, जब हम किसी केमिकल स्टोर हाउस उसमें जाते हैं, वहां से हम कोई केमिकल हासिल करते हैं, तो उस केमिकल की आमतौर पर, सपोज हमने एक केमिकल लिया, उसके ऊपर उसकी मोलैरिटी दी गई, मोलैरिटी। तो आप मेरे पास आते, मैं कहता हूं बेटा जी मोलैरिटी नहीं चाहिए, इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करो, इसको वेट बाय वेट परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो आप मोलैरिटी को मोलैलिटी में या परसेंटेज वेट बाय वेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आपको मुख्तलिफ जो कंपाउंड हैं उनका फार्मूला मैस का पता होना चाहिए, आपको उनकी डेंसिटीज का इल्म होना चाहिए। ये चीजें आएंगी तो फिर हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। मेरे पास एक टेबल है, जरा उस टेबल को देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टेबल है इसमें 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में हमने एसिड्स लिए, दूसरे में उनकी परसेंटेज W बाय W है, और तीसरे कॉलम में देखेंगे उनकी मोलैरिटी है, और फोर्थ कॉलम उसमें उनकी डेंसिटीज है। मेरे पास जो इसमें एसिड्स हैं वो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, HCl और एसिटिक एसिड CH3COOH। ये जो एसिड्स हैं इनकी ये परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर उनकी मोलैरिटी और फिर उनकी डेंसिटीज दी गई। ये टेबल आपको समझना होगा, ये टेबल आपको मद्देनजर रखना होगा। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मैं आज आपको ना 3 न्यूमेरिकल समझाता हूं। ये न्यूमेरिकल हमारी बुक में एग्जाम्पल की सूरत में दिए गए, वहां पे जैसे आपको समझाया गया है, मैं उसकी बजाय मैं आपको आसान तरीके से वो जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनकी मदद से मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करके देता हूं। जरा देखें, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 8% W बाय W सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दो चीजें हैं। पहली बात, आपने ना मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी स्मॉल m, इसको कैलकुलेट करना, मालूम करना।
दूसरी बात, आपके पास गिवन क्या है, 8% W/W सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 8% W/W सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, और आपने मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। माय डियर स्टूडेंट, मोलैलिटी का फार्मूला है आपके पास। मोलैलिटी क्या क्या चाहिए, मैस ऑफ सोल्यूट चाहिए। हमारे पास सोल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड, हमें मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड चाहिए। मोलर मैस, सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस आपको आना चाहिए 58.5 ग्राम पर मोल आना चाहिए आपको, और 1/, मैस इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मीन आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया है, ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपके पास ये जो सॉल्यूशन है 8% W/W सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें आपको मैस ऑफ सॉल्वेंट आई मीन मैस ऑफ वाटर वो आना चाहिए। तो आपके पास मैस ऑफ वाटर होना चाहिए, किलोग्राम में आ जाए ठीक है, अगर ग्राम में आ जाएगा तो आप ऊपर 1000 और नीचे जितना भी मैस ग्राम में होगा वो लिख देंगे, और ये चीजें आपके पास। अब जरा देखें 8% W/W सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, वेरी सिंपल, इसका मतलब है कि 8 ग्राम ऑफ सोल्यूट आई मीन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जब मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि 8% W/W, W ऊपर, दिस वन इज द मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, W नीचे, दिस वन इज द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, W नीचे का मतलब है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 8% आई मीन 8 ग्राम ऑफ सोल्यूट NaCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। दो चीजें आ गई, आपके पास आ गया मैस ऑफ NaCl, ये आ गया मैस ऑफ NaCl। आपके पास पहली चीज क्या आ गई, मैस ऑफ सोल्यूट NaCl कितना है, 8 ग्राम। दूसरी बात, आपको सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस आना चाहिए, मोलर मैस हमें चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस कितना बताया, 58.5 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। ये दो बातें आ गई। तीसरी चीज, आपके पास मैस ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जरा इसको देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन का मैस दिया गया है, सोल्यूट का मैस दिया गया है, तो सॉल्वेंट का मैस निकालना है तो क्या करोगे, आप कहेंगे जी सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, मैस ऑफ सॉल्यूशन माइनस मैस ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन का मैस 100 ग्राम, मैस ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम माइनस मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मैस 8 ग्राम, तो 100 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 92। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, तीसरी बात क्या आ गई, मैस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपके पास स्टूडेंट वाटर है और इसमें वाटर जो है ये आपके पास 92 ग्राम आ गया। तीन चीजें आ गई। अब आप इसको फार्मूला में फिट करें। स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास क्या है, मोलैलिटी दैट इज इक्वल टू, पहली आप बात ले आओ, मैस ऑफ सोल्यूट अभी निकाला है दैट इज 8 ग्राम, 8 मोलर मैस 58.5 इंटू मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन हमारे पास यहां पे सॉल्वेंट का मैस केजी में नहीं है, ग्राम में है, नो प्रॉब्लम। अगर ग्राम में होगा 92 ग्राम है,
अगर स्टूडेंट ग्राम में होगा तो आप ऊपर 1000 लगा देंगे, तो ये आपके पास ग्राम के बजाय फिर किस में आ गया, किलोग्राम। अब आप इसको सॉल्व करें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा जी, ये आपके पास ना 8000 आ गया, डिवाइडेड बाय 92 मल्टीप्लाई बाय 58.5 और ये आपके पास आ गया जी 5382। अब इसको डिवाइड कर लें, मेरे पास आ गया 8000 डिवाइडेड बाय 5382 and the answer is 1.4487। आपके पास मोलैलिटी आ गई स्टूडेंट, मोलैलिटी स्मॉल m 1.487 ये आपके पास आ जाएगा। मोलैलिटी का क्या यूनिट था, यस, मोल पर केजी। दिस वन इज द आंसर। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें HCl अवेलेबल इन लेबोरेटरी इज 36% वेट बाय वेट। द डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमिन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने मोलैरिटी को मालूम करना है। मोलैरिटी हमें चाहिए क्या क्या मोलैरिटी के लिए, फॉर्मूला देखें। मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तीन चीजें चाहिए। मुझे मास ऑफ सोल्यूट चाहिए और सोल्यूट इस केस में कौन है, HCl। ये लिखा हुआ है 36% W/W HCl सॉल्यूशन, 36%। तो इसका मतलब क्या है, 36% W/W HCl सॉल्यूशन का मान ही क्या है, इसका मतलब है कि 36 ग्राम, मीनिंग्स मेरे पास आ गया कि 36 ग्राम ऑफ HCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दो बातें आ गई, सोल्यूट का मैस आ गया, मैस ऑफ सोल्यूट 36। मैं इधर ना इसको मैनेज करता जाता हूं, तो मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज HCl 36 ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ HCl। वो आप जानते हैं स्टूडेंट, HCl का मोलर मैस ऑफ HCl ये आपके पास आ गया। क्लोरीन 35.5 प्लस एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। ये दूसरी चीज आ गई, मेरे पास ये आ गया 36.5 ग्राम पर मोल इनटू, अब ये आ गया। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरे पास ना सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, लिखा हुआ है 36 ग्राम HCl इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मैस है, मैस 100 ग्राम, मैस ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। मुझे मैस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कन्वर्ट करें, डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी हमारे पास क्या है, डेंसिटी D इज इक्वल टू M/V। अब आप क्या चाहते हैं, मैं ना वॉल्यूम चाहता हूं, वॉल्यूम को इधर ले जाओ, डेंसिटी को ले आओ इधर, तो ये आ गया V दैट इज इक्वल टू M/D, मैस ओवर डेंसिटी। कितना मैस है, मैस मेरे पास 100 ग्राम है, तो ये आपके पास मैस आ गया 100 ग्राम ओवर डेंसिटी। और डेंसिटी आपको कितनी बताएगी, ये डेंसिटी बताएगी 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.19 सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करें इसे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है ये 100 डिवाइडेड बाय 1.19
और ये मेरे पास आंसर आ गया जी 84.03। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, वॉल्यूम आ गया 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। अब वही चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन फार्मूला में क्या किया गया है? फार्मूला में कहा गया है कि आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में आना चाहिए। तो मैंने कहा था अगर सेंटीमीटर क्यूब में आए नो प्रॉब्लम। क्या करना है आपने? सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1000 लेना है, 1000, और नीचे अपना जितना भी 84.03। अब सॉल्व कैसे करेंगे? 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 36,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में, ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 36.5 मल्टीप्लाई बाय 84.03, 84.03। तो ये आ गया जी 3067.095 ये आ गया। और अगर मैं 36,000 को इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 11.74, ये आ गया जी 11.74। और मोलैरिटी का यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। ये आपके पास आ गया जी आंसर। इसमें आपने क्या किया? इस न्यूमेरिकल में हमने वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट को मोलैरिटी में कन्वर्ट किया। एक कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन को दूसरे कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.2 मोलर। यहां कैपिटल एम लिखा होगा, मोलर होगा, मोलर मीन मोलैरिटी की बात हो रही है। HClO4 is परक्लोरिक एसिड, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन सॉल्यूशन। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है सॉल्यूशन की फॉर्म, परक्लोरिक एसिड। 9.2 मोलर परक्लोरिक एसिड इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट। इट्स डेंसिटी दी गई है। कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है। परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए mass of solution मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे mass of solute चाहिए। अब जरा स्टूडेंट देखो, लिखा हुआ है मोलैरिटी दी गई। मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ना मोलैरिटी है माय डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी 9.2 मोलर HClO4। अच्छा, इसका मीनिंग्स आपको आने चाहिए। मोलैरिटी का यूनिट क्या है? मोलैरिटी का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। तो क्या मतलब बना? मतलब यह हुआ कि 9.2 मोल्स ऑफ HClO4 इज डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने कहा इसका मतलब है कि 9.2 मोल्स ऑफ HClO4 are dissolved in 1 dm cube. 1 dm cube means 1000 centimeter cube of solution. आपके पास दो चीजें आ गई, जरा गौर करना। आपके पास सोल्यूट के मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। दो चीजें, सोल्यूट के मोल्स आ गए। मुझे सोल्यूट के मोल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैस चाहिए। तो मैं मोल्स को किस में कन्वर्ट करूंगा? मैस। पहला काम। मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सॉल्यूशन का मैस। दो बातें हैं, सोल्यूट के मोल्स को मैस में कन्वर्ट करो, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको मोल्स दिए गए उसको मैस में कन्वर्ट करो, तो आप वही फार्मूला, क्या फार्मूला बोला कि मेरे पास फार्मूला है स्टूडेंट यहां पे n दैट इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉल m चाहिए, मैस ऑफ सोल्यूट चाहिए।
अगर मैस लेना है तो मोलर मैस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेगा, तो मैस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 9.2, मोलर मैस मुझे HClO4 का चाहिए, मोलर मैस, तो निकाल लो। ये मोलर मैस कैपिटल M लगा रहा हूं, HClO4। बेटा जी एक हाइड्रोजन है 1 प्लस, एक क्लोरीन 35.5 प्लस, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 4 ऑक्सीजन 64। इनको आप ऐड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 100.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने नंबर ऑफ मोल्स 9.2, मोलर मैस 100.5 मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये आ गया 100.5 मल्टीप्लाई बाय 9.2, और जो आंसर आपके पास आएगा 924.6 ये ग्राम आ गया। एंड दिस वन इज द मैस ऑफ HClO4। इसका मतलब क्या हुआ, पहला हमारा ये मैस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट इज HClO4 इन दिस केस, तो वो हो गया 924.6। अब आ जाओ मैस ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, हमें सॉल्यूशन का मैस चाहिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 dm³ दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। वॉल्यूम को मैस में कैसे कन्वर्ट करें, वही डेंसिटी वाला फार्मूला। तो क्या है, D इज इक्वल टू M/V। क्या चाहिए मुझे मैस चाहिए, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, तो मैस दैट इज इक्वल टू D इंटू V। मैस चाहिए, मैस ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू डेंसिटी, वो गिवन है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम 1000, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1000 को 1.54 से मल्टीप्लाई करें, है तो आसान सा, लेकिन वो जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए ये भी दर्द सर बना होता है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.54 1540 मन हैसल कौन स्टूडेंट 1540 ग्राम। अब हमारी आदत बन चुकी है कि छोटी से छोटी कैलकुलेशन जो है उसके लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। किसी को कहे ना कि बताएं 20 और +2 कितने हो गए, तो वो कहते हैं जी मैं जरा कैलकुलेटर मोबाइल निकाला करना शुरू कर। हालांकि ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, ये तो आपको आनी चाहिए। तो ये छोटी, ये आपको एंटी टेस्ट में काम आती है। स्टूडेंट दो चीजें आ गई, आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट आ गया और आपके पास मैस ऑफ सॉल्यूशन 1540 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सॉल्व करो स्टूडेंट, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, ये मेरे पास है जी, ये आंसर आ गया 60.04। 60.04 ये क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने न्यूमेरिकल किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट में कन्वर्ट किया। इससे पहला जो न्यूमेरिकल था उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने परसेंटेज वेट बाय वेट को मोलैरिटी में कन्वर्ट किया। यानी ये जो दो न्यूमेरिकल्स हमने किए ना, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने इंटर कन्वर्जन की, मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट में, फिर परसेंटेज वेट बाय वेट को मोलैरिटी। मैंने आपको ना इन तीन न्यूमेरिकल से कुछ ना कुछ आइडिया आपके साथ स्टूडेंट शेयर किया। बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप देखिएगा। इसको हम यहीं तक ही वाइंड अप करते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, उससे रेलेवेंट जितने भी लेक्चर्स थे ये यहाँ पे इख्तिताम हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर, उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन उससे आगाज करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पर अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।